हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। आज हम गुरु नानक के पहले पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के बारे में जानेंगे। गुरु नानक ने अपने पहले पद में लोगों को बाहरी वेशभूषा दिखावे के पूजा पाठ से बचने के लिए कहा है और लोगों को कहा है कि अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो सच्चे हृदय से करें, सच्चे मन से करें, और जिससे लोग अपने दुखमय जीवन से बाहर निकल सकें। अगर आप सच्चे मन से भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, जिसको आप मानते हैं, उन्हें अगर आप सच्चे हृदय से उनका नाम का कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, तो आप अपने दुखमय जीवन से बाहर निकल जाते हैं। तो आइए उनके पहले पद में हम जानेंगे कि उन्होंने अपने पहले पद में लोगों को क्या कहने का प्रयास किया है। पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये पहला पद है गुरु नानक का कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो राम का मतलब होता है राम, नाम का मतलब नाम, बिनु मतलब होता है बिना, बिनु का मतलब होता है बिना, बिरथे मतलब है व्यर्थ, जगी मतलब होता है जग, संसार, दुनिया, जन्मा मतलब जन्म लेना। राम का मतलब होता है राम, नाम का मतलब होता है नाम, बिनु का मतलब होता है बिना, बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ, जगी का मतलब होता है संसार, जन्मा मतलब होता है जन्म लेना। गुरु नानक कहते हैं कि राम के नाम बिना, राम के नाम बिना व्यर्थ है जन्म, व्यर्थ है इस संसार में जन्म लेना। राम के नाम बिना व्यर्थ है संसार में जन्म लेना। इसे अच्छी तरह से सरियाएंगे तो क्या होगा कि गुरु नानक जी लोगों से कहते हैं कि राम के नाम बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम के नाम, यहाँ राम का मतलब ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है। यहाँ राम का मतलब दशरथ का पुत्र नहीं, तो यहाँ राम का मतलब है भगवान से, ईश्वर से। तो गुरु नानक कहते हैं कि इस संसार में राम के नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। कहते हैं क्यों व्यर्थ है, और इस संसार में जो जन्म लेते हैं, जो राम का नाम नहीं लेते हैं, वो क्या होता है। बोलते हैं भिखू खावे, भिखू खावे भिखू बोले, बिनु नावे नी फलू मटी भरमना। भिखू मतलब होता है विष, खावे मतलब होता है खाना, भिखू मतलब होता है विष, बोले मतलब होता है बोलना, बिनु मतलब बिना, नामे मतलब नाम, निफलु मतलब निष्फल, मति मतलब मति या बुद्धि, भरमना मतलब भ्रमित हो जाता है। कहते हैं कि भिखु खावे भिखु बोले, जो व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं लेता है, जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है, उसके द्वारा बोली गई हर एक बात, उसके द्वारा किया गया भोजन सभी विष के समान है। और कहते हैं जो ईश्वर का नाम नहीं लेता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। कह रहे हैं कि पुस्तक पाठ करने से, व्याकरण बखानने से कुछ नहीं होगा। आप संध्या का कर्म, संध्या का पूजा पाठ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा जब तक आप ईश्वर की वंदना सच्चे हृदय से नहीं करेंगे, ईश्वर की कीर्तन सच्चे हृदय से नहीं करेंगे। बिनु गुरस्वद मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। बिनु मतलब होता है बिना, गुरस्वद मतलब होता है गुरु का उपदेश, मुक्ति का मतलब होता है मुक्त होना, कहाँ मतलब होता है कहाँ, प्राणी मतलब होता है जीव जंतु, राम नाम, बिनु मतलब होता है बिना, अरुझि मतलब होता है उलझ कर, मरे मतलब मर जाना। कहते हैं गुरु नानक कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति को गुरु के उपदेश के बिना मुक्ति नहीं मिलती, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति
प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम, राम का नाम नहीं लेता है, वो इस माया रूपी संसार में उलझकर मर जाता है। बिनु गुरसबद मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। बिना गुरु उपदेश के मुक्ति कहाँ, मतलब मुक्ति नहीं मिलती है। जिस प्रकार प्राणी मतलब जीव जंतु राम नाम बिना अरुझ के मर जाता है, जिस प्रकार गुरु के उपदेश के बिना हमें मुक्ति नहीं मिलती है, ठीक उसी प्रकार प्राणी जीव जंतु जितने भी हैं, मनुष्य पशु सभी, अगर वो राम का नाम नहीं लेते हैं, ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, तो इस माया रूपी संसार में उलझकर मर जाते हैं। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गबनु अति भरमन करे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गबनु अति भरमन करे। दंड मतलब होता है डंडा, कमंडल मतलब होता है कमंडल, शिखा मतलब होता है चोटी, सूत मतलब होता है जनेयू जो पंडित लोग पहनते हैं, धोती, तीर्थ मतलब होता है तीर्थ यात्रा, गबनु मतलब घूमना, अति भ्रमण करे मतलब कह रहा है कि जो व्यक्ति दंड कमंडल धारण कर लेते हैं, सीख चोटी बढ़ा लेते हैं, जनेयू पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, तो उनसे कुछ नहीं होता। आप पूरे चारों धाम घूम लीजिए, चारों तीर्थ यात्रा कर लीजिए, इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप ईश्वर का नाम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से नहीं लेंगे। कह रहे हैं राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। कह रहे हैं राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। राम नाम बिनु मतलब बिना, शांति मतलब शांति, नाम मतलब ना, आवे मतलब आना, जपी मतलब जो जपता है, हरि हरि भगवान का नाम, सु पारी परे इस भवसागर से, इस माया रूपी संसार से पार, उसका पार हो जाता है, उसकी नैया पार हो जाती है। वही कहते हैं राम नाम बिनु शांति न आवे, राम नाम के बिना शांति नहीं आती है, ईश्वर के नाम के बिना शांति नहीं आती है। अबे जब तक मतलब जब तक या जो जपता है हरि हरि ईश्वर का नाम, सुपरिपरे इस माया रूपी संसार से, इस मृत्यु लोक से उसकी नैया पार हो जाती है। गुरु नानक कहते हैं कि लोग जटा मुकुट तन भस्म लगाई, भस्म छोड़ी तन नग्न भया। कहते हैं जटा मुकुट मतलब जो जटा है, जो बाल है, उसको मुकुट की तरह बढ़ा लेना, मुकुट की तरह बढ़ा लेना। तन भस्म लगाई, तन में पूरा भस्म लगाना मतलब राख लगाना। वस्त्र छोड़ी तन नग्न भया, वस्त्र मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा, छोड़ी मतलब त्याग देना, तन मतलब होता है शरीर, नग्न मतलब होता है नंगा होना, भय मतलब होना। तो कहते हैं गुरु नानक कि लोग दिखावे के चलते, झूठी प्रशंसा के चलते क्या क्या करते हैं, जटा को मुकुट की तरह बढ़ा लेते हैं, तन में पूरा भस्म लगाते हैं, भस्म छोड़ी तन नग्न भया, और कपड़ा छोड़कर नंगे हो जाते हैं। लोग बाहरी दिखावे के चलते क्या क्या करते हैं, जेते जिए जंत जल थल, महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। कहते हैं कि जेते मतलब होता है जितने, जिया जंत मतलब होता है जीव जंतु, जल थल मतलब होता है पानी, थल मतलब होता है धरती, महियाल जत्र तत्र तू सरब जिया, उन्हीं की कृपा से, प्रभु के कृपा से ही जिंदा है। कह रहे हैं कि जितने भी जीव जंतु जल में, जमीन पर, ये तीनों जल थल वायु कहीं भी है, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा से जिंदा है।
और प्रभु की कृपा से ही जिंदा है। करें गुरु प्रसादी रखिले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। कहते हैं गुरु नानक कि जो व्यक्ति गुरु के उपदेश को मान लेता है, गुरु के उपदेश को जान लेता है, वो मान लो कि हरि नानक रस को पी लिया। गुरु नानक कहते हैं कि गुरु प्रसादी रखिले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। कहते हैं जो भी व्यक्ति गुरु के उपदेश को मान लेता है, जान लेता है, मानो हरि रस नामक रस को पी लेता है, हरि रस नामक भक्ति रस को पी लेता है। अब इसके अगले वीडियो में गुरु नानक के दूसरे पद के बारे में जानेंगे, जो नर दुख में दुख नहीं माने। उसमें गुरु नानक ने लोग को स्थिरता के बारे में बताया है कि लोग सुख दुख सभी में स्थिर रहना चाहिए और लोगों दूसरे के धन को मिट्टी के समान मानना चाहिए। वो भी उसमें लोगों को और भी प्रेरणादायक बातें बताई गई। तो वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक जरूर करें। तथा एक बात और है कि अगर आपको जिस भी क्लास 10 का जितने भी चैप्टर हैं, कोई भी सब्जेक्ट का, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो कमेंट करें और जिस टॉपिक पर वीडियो आप बनाना चाहिए वो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।